गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी फैमिली। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो सुबह हो चुकी है, ये एकदम मॉर्निंग वाला समय है, फिर भी धूप निकल आए हैं क्योंकि मैं अपने भैंसों को चारा वगैरह डाल चुकी हूँ, गोबर वगैरह उठ चुका है। उसके बाद आप लोग कल देखे थे जो मैंने चने को भिगा करके रखी थी। इस समय ये 5:30 बजे का टाइम हुआ है और आप लोग जानते हैं कि 5:30 बजे तक धूप उग जाती है। तो मैं यहाँ पे जो कल चने भिगा करके रखी थी, इसको मैं छान के निकालूंगी दूसरे साफ़ पानी में। उसके बाद मैं इसको सूखने के लिए फैमिली डाल दूँगी। फिर मैं इसका दाल बना करके रख लूँगी, लेकिन मैं इसको चक्री से, जो हमारे यहाँ चक्की आती है चक्री, उससे नहीं दरने वाली। मैं इसको मशीन पे भेज दूँगी। हमारे यहाँ मार्केट में मशीन है, जाएंगे और ये दाल बन करके आ जाएंगे। क्योंकि फैमिली हमारी गृहस्थी खुद ही इतना ज़्यादा काम पड़ जाता है गृहस्थी में कि इन सब चीज़ों को करना कि थोड़ा सा वो हो जाता है। लेकिन अगर जब पास में मेरे मशीन नहीं रहता तो हमें इसको अपने हाथ से ही दाल बनाना पड़ता, और मैं बनाती भी हूँ। और पहले हम जब बनाते थे तो उस समय हम वीडियो शूट नहीं करते थे, हम यूट्यूब को ज्वाइन ही नहीं किए थे उस समय। लेकिन आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोग के साथ वो चीज़ भी शेयर करूँगी कि हम दाल कैसे घर पे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं सारे चने को धुल चुकी हूँ, साफ़ पानी में, और यहाँ पे मैं फैला दूँगी ताकि इस पर पूरे दिन धूप लगे। और इसको मैं जहाँ पे गेहूँ लेके जाती हूँ सुखाने के लिए, जो मंच आप लोग देखे हैं उस पर नहीं सुखा पाऊँगी फैमिली, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये चना है, इसको सभी लोग खाएँगे। इंसान तो खाएँगे ही, मगर इसको कुत्ते भी खाएंगे, इसको जानवर भी खाएंगे, पशु भी खाएंगे, पक्षी भी खाएंगे। इस वजह से मैं इसको दरवाजे पर ही डाली हूँ, और उसको 2-3 दिन लग सकते हैं सूखने में। तो आइए फ्रेंड, गुड मॉर्निंग वाला चाय है, आप लोग पीजिए, साथ में इंजॉय करते हैं। आ जाइए, ये 6 बजे चाय बन रहे हैं, आ जाइए आप लोग भी। तो ये देखिए चाय हमारा बन के रेडी है फाइनल। आ जाइए फैमिली, जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे देखिए, ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये दोबारा मैं इसको भूसा मिला रही हूँ। उसमें जो दरुआ आप लोग देखते हैं हमको पकाते वक्त, तो यही दरुआ जब हमारी भैंस का दूध लग जाता है, जब दूध वाले भैया आके चले जाते हैं, तो वो उसको चलाया जाता है ताकि माँ और बेटी दोनों खाएं। तो ये यहाँ पे मैं इसको इसी तरीके से वो करती हूँ, मिला देती हूँ चारे में। और हमारे यहाँ गांव में जिन के घरों में पशु रखे गए हैं, उनका सबसे पहले काम यही होता है कि हमारे पशुओं का काम सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद ही हमारा घर, उसके बाद गृहस्थी दिखती है। चाहे वो आप खेत का काम करें या फिर आप घर में चाहे सोए ही क्यों ना रहें, पहले इनका काम करना ज़रूरी होता है। उसके बाद फैमिली ये देखिए, ये 7:30 बजे का लगभग ये टाइम है। मैं नाश्ता बना रही थी। नाश्ते में मैं वही जो चना भिगोई थी, उसी चने को मैं यहाँ पे मिलाऊंगी। क्योंकि मैं तो टमाटर 4-5 रखी थी, मगर वो पॉलीथीन में रहने की वजह से ख़राब हो गए सारे के सारे टमाटर। तो मैं यहाँ पे प्याज, मूली और कच्चे आम को काट के, मिर्ची डाल के, काला नमक, ज़ीरा डाल के, सादा नमक डाल के मैं बना रही हूँ चने को। आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा, इससे भी अच्छे लगते हैं खाने में। नींबू का भी काम कर देता है आम हमारा, और टमाटर का भी काम करता है आम हमारा, और टेस्ट इसके बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग भी आइए ना, साथ में एंजॉय करते हैं इसको भी, वो भी ठंडे ठंडे फ्रूटी के साथ। आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे और लोग भी बैठे हैं, मैं बातें भी कर रही हूँ। हेलो माय फैमिली। तो घर के बाहर का काम मैं निपटा के आ चुकी हूँ घर के अंदर, और अब घर के अंदर का डस्टिंग करने जा रही हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ मॉर्निंग रूटीन अपना, मॉर्निंग से आफ्टरनून तक शेयर करूँगी। और गर्मी में ये देखिए क्या हाल हो रखा है, ये देखिए, हम ऐसा लग रहा है कि हम नहा लिए हैं पसीने से, हमें पानी की ज़रूरत ही नहीं है। पूरा एकदम पूरा कपड़े भीग चुके हैं, इतना समझ लीजिए। तो गर्मी में कैसे मैनेज करती हूँ, कहने के लिए है कि गर्मी की छुट्टी, मगर कैसे मैनेज होता है वो हम जानते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में फैमिली। वीडियो में हम और आगे बढ़े फैमिली, उससे पहले आप सभी लोगों को हमारे तरफ से, हमारे पूरे फैमिली की तरफ से गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हमारे यहाँ भगवान जी को सत्तू चढ़ता है,
और उसके साथ साथ हमारे घर में दशहरा मतलब वही दशहरे पे दशहरी आम आता है, जो हम लोग खूब चाय से उसको एंजॉय करके खाते हैं। और इसी का ये जो हमारा त्यौहार होता है आम खाने वाला। तो किन किन के यहाँ गंगा दशहरा मनाया जाता है फैमिली, बताना ज़रूर। उसके बाद मैं अपने घर का काम के डस्टिंग में लग गई। घर के बाहर का काम तो मैं निपटा ली, इतनी गर्मी में मरते जीते किसी तरीके से बची हूँ, शरीर में जान बचा हुआ है, क्योंकि परेशान तो बहुत हूँ। वॉइस ओवर कर रही हूँ, इस समय भी हमारे यहाँ लाइट नहीं है और गर्मी में हूँ, घर के अंदर दरवाजे बंद करके आप लोग का वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो देखिए मैंने बेड को अच्छा कर लिया है सेट। उसके बाद जो है कि मैं झाड़ू लगा लूँगी अच्छे तरीके से, जो भी कोना खखरौटा जो हमारे यहाँ बोला जाता है उसको भी अच्छे से निकाल लूँगी कि एक भी कूड़े बचने ना पाए घर में। उसके बाद अपना कूलर, अपना मेज़, इस मेज़ पे हमारी बहुत सारी ज़रूरतों की चीज़ें होती है। ये जो डब्बा देख रहे हैं इस पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं फैमिली। इस वजह से जब भी मैं झाड़ू पोछा करती हूँ तो यहाँ तो मुझको आना ही होता है, क्योंकि इसका अगर हम एक दिन ना सही करें ना तो चीज़ें इधर की उधर हो जाती हैं, जब ढूंढने जाओ तो मिलते नहीं हैं। तो मैं यहाँ पे सारे कूड़े को इकट्ठा एक मतलब उससे कर लेती हूँ, कपड़े से। उसके बाद देखिए यहाँ से मैं झाड़ू लगाते हुए फैमिली में उस कमरे में भी चली जाती हूँ और उस कमरे का भी मैं झाड़ू लगा के निकलती हूँ। आप लोग को तो मैं रोज़ ही बताती हूँ कि उस कमरे का मैं उतना ज़्यादा चीज़ों को शेयर नहीं कर पाती। उसका यही रीज़न है कि लाइट नहीं रहते, कमरा अंधेरा रहता है फैमिली। और अब देखिए उस कमरे से भी मैं झाड़ू लगा करके आ चुकी हूँ। तो मैं इस कमरे में अब पोछा लगाऊंगी और यहीं से पोछा लगाते लगाते फैमिली मैं उस कमरे में भी चली जाऊंगी। और आप लोग इतने दिन से मेरी वीडियो देख रहे हैं, जब मैं पोछा लगाती हूँ तो आप लोगों को कुछ दिखता है या नहीं, आप लोग बताना हमें कमेंट में। क्या आपको दिखता है पोछा लगाते वक्त, हमें क्या प्रॉब्लम है, क्या आप लोगों को दिखता है, ठीक है। तो फैमिली आप लोग बताना ज़रूर ये भी कि मेरी वीडियो कैसी लगती है फैमिली, ये भी ज़रूर बताना, क्योंकि हम आप लोग के लिए ही मेहनत करते हैं। और फैमिली जो भी यूट्यूबर हैं, जो भी यूट्यूब पे आना चाहते हैं, तो इतना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत करना पड़ता है। इससे पहले मैं भी यही समझती थी कि इसमें कुछ भी नहीं है, मगर सच में गाइस बहुत मेहनत करना पड़ता है। अब इस कमरे को मैंने क्लीन कर दिया है और उस कमरे का भी मैंने क्लीन अप कर दिया है। अब उसके बाद जो है कि मैं कपड़े को धुल लूँगी फैमिली। और इसमें ज़्यादा मेरे ही कपड़े थे, हस्बैंड के एक टी शर्ट था, बेटे का एक टी शर्ट था, मेरा ज़्यादा कपड़ा था इसमें। तो मैं पहले कपड़े को धुलूँगी, उसके बाद फैमिली आगे का काम देखूँगी। ये तो बोलते बोलते एकदम थकान आ रहा है, ऐसा लग रहा है पूरा शरीर झनझना रहा है, इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो फैमिली मैं सारे कपड़े को इकट्ठा धुल लूँगी। धुलने के बाद जो है धुलते धुलते ही लाइट आ चुकी थी, तो मैं बोली चलो बहुत अच्छी बात हो गई कि लाइट आ गई। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई बाहर। भीग तो मैं चुकी ही थी, लाइट नहीं आती तो एक एक बाल्टी 1.5 बाल्टी से मैं इसको नहला देती, क्योंकि इस तरीके से नहीं नहला पाते। तो ये देखिए हमारी कल्लो बिटिया यहाँ पे नहा रही हैं। अब इनको उठाना है, ये उठेंगी नहीं, तो मैं इसका पोंछ पकड़ के उठाऊंगी। और आपको भी पोंछ पकड़ के ही अपने पशुओं को उठाना चाहिए, क्योंकि जब आप इनका पोंछ पकड़ते हैं ना तो ये तुरंत खड़ी हो जाती हैं। और जब पशु आपके हाथ से बाहर हो तो उसका कान पकड़ के नीचे की तरफ झुकाना चाहिए, ताकि वो आपसे मतलब कि स्ट्रॉन्ग ना निकले। जब पशुओं का कान पकड़ के आप नीचे कर देंगे ना तो वो आपके हाथ में आ जाते हैं। और आप लोगों ने देखा जब मैं अपने कल्लो बिटिया को नहला करके जब अपने जौनपुरिया दीदी के पास आई, तो जौनपुरिया दीदी हमारी पहले से ही सर नीचे करके खड़ी थी। मतलब इनको नहाने के लिए तो इतना ज़्यादा ये उतावला रहती हैं, सोचती हैं कि दिन भर नहाते रहें। फैमिली आप लोग देखे होंगे कि शाम के टाइम में भी जब मैं पानी छिड़कती हूँ, पौधों को पानी देती हूँ, उस समय में भी कल्लो रानी को और जौनपुरिया दीदी को नहला देती हूँ। और दोपहर में तो इनको नहाना ही नहाना होता है फैमिली, क्योंकि हमें इतनी गर्मी लग रही है। तो ये पशु हैं, इनको भी गर्मी लगती है, खास करके भैंसों को तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि ये काली होती हैं इस वजह से। उसके बाद फैमिली मैं भीग चुकी थी तो मैं नहा भी ली। बाथरूम में आके नहाने के बाद मैं अपना पूजा लगी करने, और इसीलिए मैं अपने पूजा वाला ब्लॉग जो है ज़्यादा मैं शेयर नहीं करती, क्योंकि ये फ्लैश लाइट जल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे लाइट है नहीं तो क्लियरिटी नहीं आती फैमिली, इस वजह से मैं नहीं दिखाती। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मेरा नहाना धोना हो चुका है, पूजा पाठ हो चुका है, और अब मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने फैमिली। तो ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग कहीं मत जाइएगा।
पूजा करने के बाद फैमिली में डायरेक्ट किचन में आ गई। तो मैं यहाँ पे पहले तेल गरम कर चुकी हूँ, कढ़ाई में कटहल को डाल दी हूँ और इसको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। और हाँ, पूजा मैं करते वक्त कोई भी भजन श्लोक दोहा नहीं सुनाया, मगर आप लोग जब कहेंगे कि नहीं सुनाइए तो मैं सुनाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे श्लोक दोहा वगैरह आते हैं, मंत्र वगैरह आते हैं, तो मैं आप लोग को सुनाऊंगी, आप लोग जब डिमांड करेंगे तो फैमिली यहाँ पे मैं तेल डाल दी थी, उसी कढ़ाई का मैं यहाँ पे इस्तेमाल की थी। ये लोहे का कढ़ाई है, इसमें आयरन हमें भरपूर मात्रा में मिलता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं तड़का में आप लोग देखे होंगे कि पचफोरन और तेज पत्ता का तड़का लगाई थी। कुछ टाइम के बाद मैं फिर इसमें थोड़ी सी हींग डाली थी, और हींग डालने के बाद मैं 4 प्याज चॉप किए हुए डाली थी, छोटे छोटे, आप ग्राइंड भी कर सकते हैं। उसके बाद लहसुन मिर्ची का पेस्ट डाली थी, मसालों को डाली थी। मसाले अच्छे से जब मेरे पक गए तो मैं यहाँ पे मिला दी, और मिलाने के बाद थोड़ा सा ढक दी। जब ये पानी, तो इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे, थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। डालने के बाद अच्छे तरीके से चला के 2 मिनट के लिए फिर ढकेंगे, ताकि और अच्छे से ये पानी छोड़ दे। और ये देखिए फाइनल मेरा सब्जी बनके रेडी है। मैं सूखी सब्जी बनाई हूँ कटहल का फैमिली, दाल के ऊपर। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये पक भी गए हैं। आ जाइए फैमिली, मिलके हम लोग लंच करते हैं। लंच रेडी है हमारा, आ जाइए आप लोग भी। और गर्मी तो इतना बम्पर पड़ रहे हैं, इतना बम्पर पड़ रहे हैं कि एकदम बर्दाश्त से बाहर है। मेरे ख्याल से ये 5-7 साल के बाद इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है। नहीं तो इससे पहले गर्मियाँ नहीं उतनी ज़्यादा पड़ती थी, ना ही इतना ज़्यादा तकलीफ़ दे के जाती थी। लेकिन इस बार की गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, क्योंकि ये देखिए पसीने पसीने ही पसीने, केवल पसीना दिखेगा। ये देखिए बहुत भयानक हाल हो रखा है। तो चलिए इन लोगों को खाना दे देते हैं, आप भी आ जाइए साथ में। फैमिली, जिस समय हम लोग लंच करने जा रहे थे उस समय घड़ी में टाइम हो रहा था 12:30, और ये जो समय है 12:30 बजे का। हे राजा छूटता पसीना गर्मी होला, गाना बज रहे हैं मेरे यहाँ, मगर क्या करें, कब से सोच रही थी कि कुछ बोल लूँ कब से बज रहे हैं, कितना बर्दाश्त करें। तो मैं बोली अब बोल ही लेती हूँ। बैकग्राउंड की वॉइस को आप लोग इग्नोर करिएगा फैमिली, बने रहिए ब्लॉग में, अभी नहीं है जाने दूंगी आप लोगों को। हस्बैंड और बच्चे को खाना हमने दे दिया है, ये लोग अपना खा रहे हैं। और उसके बाद मैं भी अपना खाना लेके चली आती हूँ, क्योंकि हम साथ में ही खाना बैठ के खाते हैं। और खाना खाते वक्त लाइट आई केवल 20 मिनट के लिए फैमिली। और आज तो इतनी गर्मी लग रही थी ना कि सोने में ना पूरा ये जो बिस्तर है वो भी मतलब एकदम गरम गरम जल रहे थे। तो इसके बाद खाना खाने के बाद मैं बाहर निकल के आई, तो मैं कपड़े को डाली, जो चना डाली थी थोड़ा सा, उसको भी हाथों से मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर किया, ताकि ये अच्छे से सूखे। और उसके बाद मैं सारे कपड़े को यहाँ पे सुखाने के लिए डाल दूँगी। और आप लोग ये देख ही सकते हैं कि इसमें किसी का कपड़ा नहीं है, ज़्यादा मेरा ही कपड़ा है फैमिली। तो मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है बताना ज़रूर कमेंट में। हेलो माय फैमिली, तो अभी हमारा सारा काम हो चुका है, पूजा पाठ, खाना पीना, घर का डस्टिंग का काम, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ मैं मैनेज कर ली हूँ। रोते हुए, गाते हुए, हंसते हुए सारी चीज़ों को इकट्ठा मतलब ख़त्म कर चुकी हूँ। पसीने का धार आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से जा रहे हैं। पसीना इतना है। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया है, ये जो गर्मी पड़ रही है ये मार्च से गर्मी पड़ रही है, मार्च से लेके जून आ गए। आप लोग सोच सकते हैं कि 4 महीने हो गए गर्मी पड़ते फैमिली। नहीं तो मई में पता चलता है, मई से जून ये 2 महीने पता चलती थी कि गर्मियां हैं, नहीं तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए ना, ये ऐसे बहुत गर्मी है फैमिली। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर फैमिली कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिले फैमिली। क्योंकि छुट्टियों के दिनों में सुबह उठ करके सारी चीज़ों को मैनेज करना इतनी गर्मी के साथ आसान नहीं होता। हम हाउसवाइफ का काम जो होता है किचन से ही चालू होता है और किचन पे ही ख़त्म होता है फैमिली। मगर हमें जो है अपना काम तो करना ही पड़ता है, चाहे वो गर्मी हो, चाहे बरसात हो या फिर ठंडी हो, हमें करना ही पड़ता है फैमिली। तो मैं मिलूँगी आप लोगों से कल के वीडियो में। आज का सफ़र इतने तक ही।
कल के ब्लॉग के साथ मिलूँगी एक अच्छे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, एक नए दिन की शुरुआत के साथ, एक नए एनर्जी के साथ, एक नए सोच के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना रखें बेहद ख्याल फैमिली। ओके, बाय बाय, टाटा, नमस्ते।